एनकाउंटर किया जा रहा है। बताइए किस तरीके की भाषा है। अब अपराधियों में भी अगर ये जाति तलाशेंगे 21वीं सदी में, अगर 21वीं सदी का कोई युवा आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर बातें करता है, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। हुई है राजनीति जात पात धर्म मजहब के आधार पर और कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं, पर आज की तारीख में युवा भी अगर वही भाषा बोल रहा है जो आज से 25 साल पहले 50 साल पहले के नेता बोलते थे, ये गलत भाषा है। आप अपराधियों को जाति में बांटिएगा, आप उनको धर्म में बांटिएगा। भाई अपराधी अपराधी है, बात खत्म। जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी और सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिहार बदनाम ही इसी बात के लिए होता है कि यहाँ पे जिस तरीके से जंगल राज एक समय में था, अपराधियों का शासन एक समय में था, आज अगर उस पर नियंत्रण पाना है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, भले वो किसी भी जाति से। लेकिन सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि जाति पूछ करके इनकाउंटर कीजिए, लेकिन 48 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी वो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातों को रखा, उस पर व्यंग कसते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा उन्हीं की बातों को दोहराने का काम किया गया। पर आज की तारीख में मैं बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए की हमारी सरकार बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए जो भी कड़े कदम होगी वो उठाने का काम करेगी। आयोग अभी ने कहा है कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आग से खेल रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की बंटवारे की ही राजनीति नहीं, जिस तरीके की ज्वलंत भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज में आगजनी फैलाना चाहते हैं। कुर्बानी में किस तरीके की बातें ये कह रहे हैं कि बकरे की भी होगी गाय की भी होगी, ये भाषा एक नेता की हो सकती है? किस समय में हम लोग जी रहे हैं मेरी समझ के परे। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार बंगाल को आगे लेकर जाना चाहती है। हर विभाग को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं बंगाल में अभी तक लागू नहीं हुई थी, हर विभाग उसको लागू करे। मेरे खुद के मंत्रालय की कितनी योजनाएं हैं। और आज जब हम लोग विकास की बात कर रहे हैं तो ये कुर्बानी की बात कर रहे हैं। ऐसे भाषणों पर मैं चाहता हूं स्वतः कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये भाषाएं कतई स्वीकार्य नहीं। लीड मामले में एनटीए के प्रमुख ने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुए थे, एक दो जगह। देखिए ये गंभीर मामला है और इसको कतई हल्की बयानबाजी इस पे नहीं की जा सकती है। जांच चल रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। जो भी दोषी है सिस्टम को ओवरऑल सेंसिटाइज किया जाना चाहिए और ये होगा। एक के बाद एक ये घटना हो गई है, आगे ये स्वीकार्य नहीं होगी। शिक्षक बहाली को लेकर देखिए मैं मानता हूं जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में इस विषय को लेकर आक्रोश देखने को मिला हमारी सरकार का, और मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा। और ये पूर्णतः स्वागत योग्य ये फैसला है। मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती है कि उन्होंने जन भावना को मद्देनजर रखते हुए और शिक्षकों की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लेने का काम किया। इसके लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी को बधाई।